हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय और मेरे साथ हैं अलका। एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं एक खास प्रोग्राम। ये इस बार नया प्रोग्राम है जिसका नाम है द खिलाड़ी शो। खैर, खिलाड़ी से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अपनी को होस्ट अलका से कि वो थोड़ा सा इस पर से पर्दा उठाए। जी हाँ अजय, अब हर किसी को समझ में आ गया होगा द खिलाड़ी शो से नाम अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय को कहा जाता है खिलाड़ी कुमार। आज हम बात करेंगे अक्षय के बारे में, जहां वो पहुंचे एक चैरिटी इवेंट में। जी बिल्कुल, चैरिटी इवेंट का नाम था भारत के वीर डोनेशन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव काफी खास है जो कि हमारे सैनिकों के लिए है। जी हाँ, और साथ ही साथ यहाँ अजय अक्षय ने कई सारी बातें शेयर की, अपने पिता को याद किया, कैसे उन्होंने अपने पिता को याद किया और क्या क्या बातें कही। आइए इस रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं। साल 2000 में कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझते हुए दुनिया से नाता तोड़ चुके खिलाड़ी कुमार के पिता हरिओम भाटिया के नाम के चर्चे बहुत सुने होंगे आपने। लेकिन ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि पिता के निधन के बाद से अक्षय के अंदर आर्मी जवानों के लिए सिर्फ दर्द नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए ऐसे प्यार का भावना जाग उठा जिसका ताल्लुक किसी से भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ, एक बार फिर से अक्षय अपने पिता के निधन के 17 साल बाद उनकी याद में कई बातें साझा करते नजर आए और साथ ही उन्होंने एक पिता का साया सिर से नहीं बल्कि देश भर से एक नौजवान की जिंदगी का साया उजड़ जाने का गम बताया है। तो आइए जानते हैं भारत के वीर डोनेशन के लॉन्च के दौरान पहुंचे लोगों को इनिशिएट करने के लिए अक्षय कुमार ने किस तरह से अपने दर्द को बयां किया। वैसे अमित जी, हम हिंदी में बात करेंगे। मैं कहूँगा कि कोई कनेक्शन तो ये है कि मेरे पिताजी आर्मी में सोल्जर थे और बस ये इतना ही कनेक्शन है। एंड एक यूनिफॉर्म देख के उनकी कहानियाँ मैंने कितनी सुनी है, कितने लोगों को मैं जानता हूँ, किस किस हालात से किस किस जगहों से वो गुजरते हैं। उनके सबसे ज़्यादा जो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है वो है उनके परिवार को। एंड उनकी कहानियाँ मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। सो बस मेरी इतनी कनेक्शन है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे एंड दैट इज़ व्हाई आई फील अ लॉट फॉर द यूनिफॉर्म। तो देखा होगा आपने इस रिपोर्ट में कैसे अक्षय कुमार का दर्द झलका है अपने पिता को लेकर, कैसे वो अपने पिता को याद करते हैं। इसी के साथ ही अब अलका बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ। जरा बताओ अगली रिपोर्ट में क्या है। वेल अजय, जो अगली रिपोर्ट में है अक्षय, जिन्हें खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहा जाता है, और अक्षय की कई ऐसी सारी फिल्में हैं, लगभग अजय 20 से 25 फिल्में हैं जिसमें उन्होंने पुलिस का किरदार निभाया है। और अक्षय कहते हैं कि उन्हें उनके ऊपर इतना ज्यादा लगता था कि कभी कभी लगता था कि उनकी यूनिफॉर्म पुलिस वाली गाड़ी में ही पड़ी। अब अक्षय ने क्या क्या बातें कही हैं, अजय रिपोर्ट देख ले। बिल्कुल अलका, रिपोर्ट तो देख लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अक्षय का कुछ खास ही लगाव है उनकी यूनिफॉर्म से। हाँ जी हाँ, ये तो है। अब अक्षय ने क्या बोला इस रिपोर्ट पे नजर डालिए। हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार नजर आए भारत के वीर डोनेशन के लॉन्चिंग के मौके पर इस डोनेशन कार्यक्रम के सदस्यों के साथ, जहां अक्षय ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातें कही। लेकिन अब अक्षय से आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म के बारे में जब पूछ गए तो आखिर इस यूनिफॉर्म से उनका कितना गहरा ताल्लुक है, ये बताया अक्षय ने। ये बताते हुए इस सवाल का जवाब अक्षय ने किस तरह से अपनी बातें रखते हुए दिया और कौन सा राज खोल दिया, आइए हम आपको बताते हैं अक्षय के बयान के बारे में, जिन्हें गाड़ी में ही कपड़े बदलना पड़ता था। आखिर कौन सी मजबूरी थी वो, आइए आपको बताते हैं। एंड मैंने करीबन यू वोंट बिलीव इट, पहले तो मैं इतनी यूनिफॉर्म की फिल्में करता था। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आया था तो करीबन मैं 22 या 23 फिल्में तो सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कर चुका हूँ। एंड तब तो ऐसा होता था कि मुझे लगता था मेरी गाड़ी में यूनिफॉर्म पड़ा होता था कि जब मर्जी आया गाड़ी से यूनिफॉर्म निकाल के पहन के शुरू हो गए, काम पे लग गए। सो इट्स ऑलवेज बीन। एंड अच्छी बात तो ये है कि मेरी ज़्यादा करके 80-90% फिल्में जो यूनिफॉर्म पहन के की हुई है वो हमेशा हिट रही हैं। सो दैट इज इट। वेल, बॉलीवुड स्टार्स का अपने गेटअप को लेकर कुछ अलग ही कनेक्शन होता है। जैसे कि इस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा अक्षय कुमार का कुछ अलग ही कनेक्शन दिखा है। खैर अलका, इस रोल में अक्षय कुमार काफी अच्छे भी लगते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में। हाँ।
लगातार वो कई बार फिल्मों में खिलाड़ी कुमार जब भी बड़े पर्दे पर आए हैं पुलिस के किरदार में कई बार आ चुके हैं, जो कि अक्षय ने खुद ही बयां किया है। अजय, ये तो बात हुई अक्षय की पुलिस यूनिफॉर्म की। अगर उनकी राजनीति को लेकर बात करें, क्या बोल रही हो, क्या वो राजनीति में भी है? नहीं, राजनीति से तो उनका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है और ना ही वो राजनीति में आना चाहते हैं। कैसे, क्यों कहा अक्षय ने ये बात, तो अजय बता दे अपने दर्शकों को। बिल्कुल, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। भारत के वीर डोनेशन इनिशिएटिव पर अक्षय कुमार ने थोड़ी राजनीति को लेकर भी बात की, तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में हुए भारत के वीर डोनेशन के लॉन्च पीरियड में पहुंचे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार चैरिटी की तरफ अपना कदम बढ़ाने को लेकर उन्होंने यहां आकर बातें भी रखी। इसी वक्त उन्होंने ये तक बताया कि किस बदतर हालात में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और तब वो चैरिटी की तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने कई ऐसे बातों का खुलासा किया जिस बारे में हम नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद ही ये कह दिया जब वो सिने इंडस्ट्री से जुड़े तो उनके पास खुद भी अपने लिए कुछ नहीं था। जी हाँ, जैसे जैसे वो सिनेमा के एक नाम बनते गए आज वो चैरिटी की तरफ अपना कदम लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्हें आर्मी जवान और उनके परिवार वालों के लिए सहानुभूति किस तरह से लगातार बढ़ती गई उनकी जिंदगी में, आपको बताते हैं हम अक्षय कुमार की तरफ से दिए गए बयान के बारे में भी, और किस तरह से उन्होंने आर्मी जवान को लेकर बातें कहते कहते ये भी कह दिया कि किस तरह उनका नाता आर्मी के लिए काफी ज्यादा जुड़ गया है, जिनके पिता ने गंभीर हालत में अपना दम तोड़ा था। So I think I'll tell you, Mr. Charity only comes when you have something. पहले मेरे पास खुद ही कुछ नहीं था तो मैं क्या करता charity, and I don't know what came first. I mean, I just felt like doing things, and it is not. I'm not doing it just to prove a point or do it some. It just comes. There is a certain kind of feeling which I have it, and I want to do it, and there's nobody's pushing me towards it, and nobody's telling me to do anything. And trust me, I don't want to get into politics. I'm not doing it because I want to become a politician or anything. I am just doing it because I feel like it. I want to be there, and that's all. I'm here also today. Also, I'm just taking a little bit advantage of me being an actor and requesting you with folded hands to help these army people, these people in uniform, because they need your help. They're mostly their family. They really need your help. That's. तो इस रिपोर्ट में आपने देख ही लिया होगा अक्षय कुमार का बॉलीवुड के अलावा राजनीति से तो कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही साथ राजनीति को लेकर वो बहुत ही कम बात करते हैं। अलका, ये बहुत ही खास पल रहा होगा जो उन्होंने इस बारे में बातें की होंगी। खैर, इसी के साथ अलका अगली रिपोर्ट में जरा बता दो क्या है। अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे कि अजय, तुम जानते हो कि अक्षय हमेशा ही अपनी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, अपनी किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। कभी वो रुस्तम के किरदार में दिखाई दिए हैं तो कभी एयरलिफ्ट में उन्होंने बायोपिक पे रोल प्ले किया है। अलका, तुम ठीक बोल रही हो। जैसे अक्षय कुमार को कॉमेडी एक स्टार बोला जाता था कि उनको देखते ही कॉमेडी अपने आप बाहर निकल आती है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग हटके रोल्स भी किए हैं। अपनी इमेज बिल्कुल हटा ली और मतलब ये साबित कर दिया है कि अक्षय हर तरह के किरदार प्ले कर सकते हैं, स्पेशली सीरियस रोल तो वो बहुत ही अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो इसी के साथ अक्षय बहुत ही अच्छा एक किरदार लड़कियों के लिए एक मूवी लेकर आ रहे हैं सैनिटरी नैपकिन पे, और अक्षय ने इस बात में बताया भी कि कैसे लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन क्यों यूज करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी देखा होगा, अक्षय कुमार काफी अहम मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं जो दर्शकों को काफी पसंद भी आते हैं। तो अलका, अब अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ बताते हैं कि आखिर लड़कियों के लिए इस बार क्या करने वाले हैं अक्षय कुमार अपनी फिल्म के जरिए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। खिलाड़ी कुमार के यूं ही नहीं करोड़ों फैंस हैं। ये वही खिलाड़ी कुमार हैं जिन्होंने लगभग 4 साल से इंडस्ट्री में एक हीरो की तलाश में भटक रही फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी को सुनते ही हाँ कह दिया लीड भूमिका के लिए। ये वही हीरो है जो फिल्मों में तो आर्मी और पुलिस जवान से लेकर नेवी ऑफिसर तक का किरदार निभा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने रियल लाइफ हीरो यानी देश के वीर जवानों के लिए भारत के वीर डोनेशन के लॉन्च पर महाराष्ट्र को अडॉप्ट कर लिया। बता दें आपको, अक्षय ने 1,25,00,000 रुपए डोनेट किए हैं इसके लिए। साथ ही उन्होंने इस कैंपेन में पहुंचने के बाद लोगों के बीच 91% महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन ना इस्तेमाल करने की वजह भी बताई, जिसे लेकर वो एक फिल्म भी बनाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या कहा अक्षय कुमार ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर। Well, this concept of making a film called Padman is by my
wife, and has been directed and written by Balki. It's about, I'll share it with you guys. It's about sanitary pads. And you will be shocked. Guys will be shocked that 91% of Indian women don't use sanitary pads because they cannot afford it. 91%. And it's shocking. वेल देख ही लिया होगा आपने रिपोर्ट में अक्षय इस बार सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर कोई एक फिल्म लाने वाले हैं। वेल अक्षय हमेशा से ही अपनी फिल्मों को लेकर साफ रहे हैं कि वो आगे ये फिल्म करने वाले हैं, वरना हल्का कुछ स्टार्स तो ऐसे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के नाम तो खैर अभी अनटाइटल्ड कुछ स्टार्स पे ये होता है कि वो अपनी इमेज बना लेते हैं कि रोमांटिक किरदार निभाएंगे, एक्शन हीरो के रूप में नजर आएंगे, लेकिन अक्षय कुमार एक ऐसे जिन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाता है, उन्होंने लगभग हर रोल से एक्सपेरिमेंट किया है। भले एक्शन हो, स्टंट हो, कॉमेडी हो, या फिर बात की जाए सीरियस रोल्स की, या फिर पुलिस वाले रोल्स की, या फिर सोशल इश्यूज पे, हर किसी पे अक्षय नजर आए। फिलहाल तो ये तो हुई अक्षय के बारे में बात। तो अजय, आज हमने किस किस के बारे में बात की अक्षय को लेकर? आज हमने सबसे पहले आपको बताया था कि भारत के वीर डोनेशन उस इनिशिएटिव पर पहुंचे थे अक्षय कुमार, जहां उन्होंने अपने पिता को लेकर बात की, कैसे वो अपने पिता को आज तक भी याद कर लेते हैं। उसके बाद अलका बताओ क्या था? उसके बाद हमने आपको बताया कि अक्षय ने कैसे कहा कि वो 20-25 रोल पुलिस में निभा चुके हैं, पुलिस के किरदार में, और कैसे उनको लगता था कि यूनिफॉर्म उनकी गाड़ियों में ही पड़ी है। और तीसरा हमने बात की अक्षय की राजनीति को लेकर कि राजनीति में उन्होंने साफ कर दिया अलका कि उनका बॉलीवुड के अलावा राजनीति से तो कोई भी लेना देना नहीं। वैसे अलका, अक्षय अपने परिवार को लेकर भी हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, जैसा कि तुम जानती होगी। मिसेस फनी बोन्स, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना, ट्वीट्स कर करके लोगों को सतर्क करती रहती हैं कि वो भी हैं अभी मौजूद। और उसके बाद अलका अगली रिपोर्ट में क्या था, जरा बताओ। अगली रिपोर्ट में था कि अक्षय ने बताया कि कैसे लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन क्यों यूज करना चाहिए। खैर, ये था आज का प्रोग्राम द खिलाड़ी शो के ऊपर। अब मुझे और अजय को दीजिए इजाजत। बिल्कुल, और देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।